दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन एपिसोड में। मैं हूँ अंकित स्टो। दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था जो कि विवाह रिलेशनशिप के बारे में है कि हमारा विवाह कैसा रहेगा, ये आपकी जर्नी कैसी रहेगी, कैसी जाएगी, पॉजिटिव जाएगी, निगेटिव जाएगी, स्पिरिचुअल पाथ में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसका रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी से। कब कहाँ कैसे मैरिज होगी दोस्तों बहुत ही आसानी से अपने पाम में देख सकते हैं। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर हमारा लाइफ पार्टनर कहाँ से होगा, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में है तो कैसे, कहाँ पे होता है, कैसे मीटिंग होती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके लिए कोई सर्टेन जगह नहीं है कि आप हाथ को देखें, कंप्रहेंसिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब एक समग्र रूप से आपको देखना आ जाता है तब बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। और किस डायरेक्शन में होगी, मान लीजिए अपने जन्म स्थान के वो ईस्ट में रहते होंगे, वो ईस्ट वेस्ट में रहती होंगी, इस तरह से हम कैसे देख सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों मैंने ये काउंटिंग नंबर्स लिखी हुई है सारे 1 से लेकर, मतलब ये मेष राशि है, आपकी वृष राशि है, ये देखिए 12 राशियां हैं देखिए, और ये 7 राशि मतलब 7 नंबर मतलब तुला राशि का लॉर्ड होता है शुक्र, मतलब उस राशि के ये स्वामी लिखे हुए हैं सामने, ठीक है। जैसे ये कन्या राशि आती है तीसरे नंबर पे, अगर मेष राशि, वृष राशि, उसके बाद मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हो जाएंगे। इस तरह से उनके राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका नंबर क्या लिखा हुआ है। मैं आपके कई बार इस जगह 7th हाउस की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ बोलने लगते कि यहाँ मेरा कोई ग्रह नहीं बैठा है, यहाँ मेरा कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ का लॉर्ड देखा एक्चुअली जाता है दोस्तों, यहाँ का लॉर्ड कहाँ बैठा है, ये आपकी ईस्ट वेस्ट, देखिए आपका जो यहाँ पे प्लेस आएगा, आपका साथी कहाँ पर होगा, तो इसके लिए हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये अपने जन्म स्थान के नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये कौन सा प्लेस होगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, जाहिर सी बात है। और ये कौन सा प्लेस होगा, ये वेस्ट की ओर ज़्यादा होगा, नॉर्थ होगा। इस तरह ये कौन सा प्लेस होगा, ईस्ट और साउथ आप देख सकते हैं अपने जन्म स्थान से। और वो कहाँ बैठा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है आपका 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर को स्वामी बुध होता है। बुध इन सभी जगहों में से 12 घरों में से कहाँ बैठा हुआ है, तो बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। और यही स्थिति आप अपने D9 चार्ट में जरूर चेक करें, ठीक है, और अपने D10 चार्ट में चेक करें, तो ये कंफर्म हो जाता है, ये श्योर हो जाता है। तो ये दोनों चार्ट्स में आपको देखने हैं। साथ ही अपना पंचमेश कहाँ बैठा है, तो ये लव, रोमांस, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब स्थिति इस तरह से बहुत आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। कुछ लोगों का दोस्तों अगर क्वेश्चन मैरिज को लेकर पर्टिकुलर कब होती है, तो ये कब की हम अगर बात करें, देखिए आपका जो ये घर होता है पंचम घर, और ये आपका 7th और 9वां घर होता है। एक्चुअली इनकी दशा अंतरदशा आएगी, मतलब आपका मान लीजिए 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो आपकी देखिए अपनी बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर इनकी बुद्ध की दशा आएगी आपके लाइफ में तो क्या होगा, अंतरदशा भी आए, प्रतिदिन दशा है, उसके सूक्ष्म दशा भी आए, तो आपके लाइफ में मैरिज एक्सेलरेट होती क्यों नहीं है। मान लीजिए हम लड़कियों का केस बताते हैं, बहुत सारे लोगों की मैरिज डिले होती है, प्रॉब्लम आती है। उस केस में दोस्तों आपको गुरु जरूर चेक करना है अपनी कुंडली में कैसा है, तभी प्रॉब्लम आती है। अगर उसको उस एनर्जी को, और हमारे अगर चक्रों की बात करें तो नीचे से आपका तीसरे नंबर का जो चक्र है मणिपुर चक्र, उस चीज में बैलेंस करने की जरूरत हो जाती है। अगर रिलेशनशिप पहले से है और प्रॉब्लम आ रही है तो आपका सैक्रल चक्र और आपका हार्ट चक्र, इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत हो जाती है। पहले आप नीचे से शुरू करिए, नीचे के चक्रों पे काम करिए। चलिए देख लेते हैं पाम में कैसे पहचानते हैं दोस्तों। कुछ स्पेसिफिक प्लेस नहीं है आपका, बट मोस्टली आपकी जो विवाह रेखा ये होती है, विवाह रेखा, वो ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपकी क्वालिटी कैसी है, यहाँ इन दोनों की जो यहाँ पे गैपिंग होती है, वहाँ पे गैपिंग कैसे बनी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ लोगों में ये ज़्यादा गैपिंग होगी, कुछ लोगों में कम गैपिंग होगी, तो आप ये बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये गैपिंग आप में कितनी है, आपकी मैरिज रेखा क्या कह रही है। कहीं ये अपर डायरेक्शन में तो नहीं मुड़ रही है, ऊपर की ओर तो नहीं जा रही है। अगर ऊपर की ओर जाती है तो कम से कम आपका ये समझ लीजिए कि विवाह जो है अपनी मर्जी से इंसान मतलब ऐसा नहीं करता है, वो थोड़ा बाहरी सामाजिक प्रभाव के कारण करता है। लेकिन अगर थोड़ी सी सीधी है या नीचे की ओर बेंड है तो विवाह के चांस अपनी मर्जी से बढ़ जाते हैं। तो कब होगी ये निर्भर करता है ये रेखा का स्थान कहाँ पे है, इस रेखा का स्थान कहाँ पर है आपका। बहुत ऊपर बन रही है, अगर 2 रेखाएं हैं तो इन दोनों में से जो सी ताकतवर हो, जो बड़ी है, वही विवाह रेखा मानी जाएगी। 3 है तो बड़ी वाली मानी जाएगी, ताकतवर वही मानी जाएगी। इसके साथ दोस्तों आपकी जो ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा में शुक्र के स्थान यहाँ वर्टिकल लाइनें हैं या ज़्यादातर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। वर्टिकल लाइनें आपको दिखाती हैं कि विवाह में कोई बाधाएं नहीं आएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इस तरह की लाइनें ज़्यादा गाढ़ी पाएँ, डार्क पाएँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है।
उस केस में अगर वो पुरुष है तो देखिए शुक्र उनका वक्री तो नहीं है कहीं, अगर वक्री है तो उसके रिलेटेड आपको उपाय करना है। तो क्या उपाय करना है आपको, बेसिकली इस केस में डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम कौन सी है। तो आप पहले देखिए कि यहाँ मेरे 7th लॉर्ड कौन सा है। अगर आप इससे रिलेटेड उपाय करना शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा है 5 नंबर, 5 नंबर देखिए 5 का स्वामी कौन होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य की रेमेडीज करना शुरू करिए। बेसिक चीज तो यही है, बाकी हम डिटेल से और चीजें देख सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज कम से कम आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, और तो उसका लॉर्ड कौन बन जाएगा, शनि बन जाएगा। तो उसके इसमें शनि का उपाय करना शुरू करिए। तो इस तरह से चीजें आप बहुत आसानी से, जो मैंने स्वामी लिखे हैं राशियों के, बहुत आसानी से नंबर देख के उसका स्वामी देख सकते हैं, उसकी रेमेडी करके आगे ग्रोथ कर सकते हैं। और हम बात करते हैं कैसी पूरी, अगर नेचर देखे लाइफ पार्टनर, जैसे नेचर, कुछ लोग पूछते हैं मेरे लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट कनेक्शन में, तो क्या वो एग्जैक्टली वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना है, या कहीं वो कार्मिक अकाउंट तो नहीं है। इसके लिए बहुत आसान है दोस्तों, अगर आपका नंबर कोई यहाँ लिखा हुआ है, अब मान लीजिए किसी तरह के अगर सूर्य या बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ, मान लीजिए, ठीक, मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ मान लीजिए आपका 6 नंबर लिखा हुआ है, और इसका स्वामी कौन होता है, बुध होते हैं। अब मान लीजिए बुध की दशा आ गई, आपके लाइफ में मैरिज वाली पार्ट एक्सलेट हो रहा है, ठीक है, और साथ में अगर पंचमेश, आपको जो पंचमेश कौन यहाँ पे ऐसे 1 नंबर लिखा हुआ, तो उसके स्वामी मंगल हो जाएंगे। तो मंगल और बुध का कहीं संयोग बन रहा है, किसी जगह पे बैठे हुए साथ मिलके, तो इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर उस समय देखिए जो कैसे ईविटिजिंग और इस तरह की लड़कियों के साथ बुरी घटनाएं होती हैं, उस केस में देखना है कि जो मोस्टली जो राहु बहुत मेलेफिक ग्रह होता है, बट कुछ केसेस में आपको लाभ भी दे सकता है। उस केसों में आपको लाभ देगा, आपका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना परसेंटेज, कहीं उस आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 6 नंबर बताया था, बुध पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं है। उस केस में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ में डिले होना शुरू होगा, प्रॉब्लमेटिक होने शुरू हो जाएगी, या इंटरकास्ट से अलग कहीं जाके मैरिज ऐसे हो जाती है जहां आपको मिलने में, बात करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन यही सारी जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं। दोस्तों हम सभी यहाँ ग्रोथ करने आते हैं, अपने आप को इन्हेंस करने आते हैं। ये इस विषय में आप जीवात्मा जगत के जो नियम है इस बुक को पढ़ सकते हैं। मैं इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो इस बुक को आप खुद ही अमेजन से जाके ले लीजिए। ये बुक बहुत अच्छी, इसमें बताया गया है किस तरीके से, देखिए हम मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, कोई अच्छी चीज़ है, तो कभी कभी उससे भी स्पिरिचुअल जर्नी, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आया और आपकी मैरिज भी पहले से हो चुकी है, लेकिन कोई पर्सन आया या उसके बाद भी कोई आया, तो आप अचानक से कनेक्शन महसूस करेंगे। जो मैंने बहुत सारे साइन आपको बताए हैं उनमें से कुछ साइन आप महसूस करेंगे, देन ऑन ऑफ वाली स्थिति बनेगी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखिए जैसे ही वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वैसे ही कुछ चीज़ें एक्सेलरेट भी होती हैं। मान लीजिए आपका जैसे लव लाइफ, ये जो होता है, ये आपका पंचम घर होता है, 5 नंबर। मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा है चंद्रमा, 4 नंबर लिखा है, तो उसका लॉर्ड कौन हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। तो चंद्रमा की मान लीजिए दशा ही, कोई ऐसा पार्टनर आया, मैरिज हो गई है नहीं हुई है वो अलग की बात है। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन आया तो अचानक से वो चला गया, ऑफ वाली स्थिति आ गई, आपको ब्लॉक कर दिया, कोई ऐसी स्थिति आई, तो आप अचानक से स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाने लगे। ये एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये बुद्धि का घर होता है, ये प्रारब्ध का घर होता है। जितने भी पॉजिटिव डीड्स होते हैं वो यहीं से रिप्रेजेंट करता है, जो आपके पुण्य होते हैं। इसीलिए वो पुण्य कर्म आपके काम करते हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। यही रीज़न है दोस्तों, बहुत सारे रिलेशनशिप जो ब्रेकअप होता है, प्रॉब्लम आती है, उसके बाद एक स्पिरिचुअल जर्नी में कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैरिज पर्टिकुलर कब होगी, कैसी होगी और कहाँ होगी, इसको मैंने बताया है कि डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको इसको एक शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई अपने दोस्तों तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आगे भी नॉलेज रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।